यूनिट सोलर एनर्जी रोज पैदा कर रही है। फॉरेस्ट और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए कर्नाटक में आदिवासी भाइयों बहनों ने मिलकर के एक मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाई। 24 सहकारी समितियों का ऐसा गठन हुआ और वहां हर एक आदिवासी परिवार केवल आत्मनिर्भर नहीं हुआ है बल्कि संपन्न हुआ है। मेरा निवेदन होगा कि सहकारिता से जुड़े लोगों के साथ मिल बैठकर वाइबिलिटी और वल्नरेबल सेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक रूपरेखा हम भविष्य के लिए बना सके। एफपीओ स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए गए हैं। नौशेरा, अरनिया, जम्मू के एफपीओ का प्रदर्शन भी काबिले तारीफ है, लेकिन अभी हमें लंबी यात्रा करनी है। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर एफपीओ कैपिटल बेस की कमी, टेक्निकल स्किल की कमी, सीमित क्रेडिट और मार्केट एक्सेस की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसका पूरा उपयोग और उपभोग हम नहीं कर पा रहे। हमें उस दिशा में भी प्रयास करने की जरूरत है कि जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भारत सरकार राज्यों और यूटीज को दे रही है, उसका अधिकतम उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। और एक बार जो फंड हमें अवेलेबल है, अगर उसका उपयोग और उपभोग हम पूरी तरह से कर सकेंगे तो अगले वित्तीय वर्ष से उसमें वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। अन्य राज्यों की तरह एफपीओ गोदाम निर्माण से लेकर के बाकी कार्यों के लिए भी प्रोत्साहित की जा सकती है। मैं समझता हूं कि हमारा सहकारिता आंदोलन तभी सफल होगा जब पूरे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जुड़े 13 लाख परिवार जिसका जिक्र हो रहा था, लगभग 70% लोग जम्मू कश्मीर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर तभी हो पाएगा जब एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर और कोऑपरेटिव साथ साथ मिलकर के रेल की 2 पटरियों की तरह एक साथ बढ़ेंगे। आजादी के इस समृद्ध कालखंड में मैं आप सबको ये भरोसा देना चाहता हूं कि प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है और हम कोशिश करेंगे कि 25 वर्षों में आने वाले सामान्य नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो संभव है वो जरूर किया जाए। लगभग 56,000 हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं। उन्हें सहकारिता के सिस्टम से किस प्रकार से उनको हिस्सा बनाया जा सकता है, इस दिशा में भी हमें सोचना होगा। छोटी पूंजी, कम ऊर्जा इकट्ठा करके बड़ा कमर्शियल स्वरूप हम कैसे खड़ा कर पाएंगे। सभी पैक्स, जैसा मैंने पहले कहा, इसमें से कैसे इनको बहुउद्देशीय और बहुआयामी बनाया जा सकता है ताकि समावेशी आर्थिक विकास हो। हमें यह ध्यान रखना होगा कि ग्रामीण सहकारी समितियां बाहरी सहायता पर निर्भर न होकर स्वावलंबी कैसे बने, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वो कैसे योगदान दें, अभिन्न हिस्सा बन सकें, ताकि तभी गांव, गरीब और किसान का हित सधेगा। अंत में मैं 2-3 निवेदन करूंगा। सहकारी समिति पब्लिक और प्राइवेट के बीच आत्मनिर्भरता का तीसरा एवं सबसे प्रमुख विकल्प बन के उभरे। ये क्या हम सोच सकते हैं जनसंख्या के हिसाब से उनकी संख्या बढ़े, क्या ये हमारे लक्ष्य में शामिल हो सकता है। और तीसरा, जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों को एक जीवंत, वाइब्रेंट इकोनॉमिक यूनिट का स्वरूप कैसे प्रदान किया जा सकता है। आने वाले दिनों में ऐसे लक्ष्य हैं जिन पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सब समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन समृद्ध ग्रामीण जम्मू कश्मीर के बिना समृद्ध और सशक्त